जहां उत्तर प्रदेश में उन्नाव पुलिस ने 3 शातिर चोरों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। इसमें से 2 आरोपी पुलिस की गोली से घायल हुए हैं। इन चोरों पर आरोप है कि इन्होंने 6 अगस्त को एक ट्रांसजेंडर के घर में डकैती की थी। 16 अगस्त को उन्नाव पुलिस को इन आरोपियों की सूचना मिली। एसओजी और सर्विलांस की टीम ने जब इन्हें घेरकर पकड़ने की कोशिश की तो उन्होंने पुलिस पर गोली चला दी। जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाशों को गोली लगी है, जिसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। जबकि तीसरा आरोपी भागने की कोशिश कर रहा था, उसे भी पुलिस ने दबोच लिया। इनके पास से 2,95,000 नगद, 3 मोबाइल, चोरी के गहने और 2 देसी पिस्तौल और कारतूस बरामद हुए हैं। तो वहीं वाराणसी में चेन स्नैचर्स और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है, जहां जवाबी फायरिंग में एक बदमाश घायल भी हुआ है। देखिए, जबकि दूसरा गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने हथियार और नकदी भी बरामद की है। ये मामला वाराणसी के लल्लापुर पांडेपुर इलाके का है, जहां रिंग रोड के पास चेकिंग के दौरान पुलिस ने बाइक सवार 2 संदिग्धों को रुकने का इशारा किया। आरोप है कि दोनों ने पुलिस की गाड़ी को टक्कर मारकर भागने की कोशिश की और फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश घायल हुआ, जबकि दूसरे को पीछा करते हुए दबोच लिया गया। पुलिस ने 75,000 रुपए कैश, कीमती सामान, देसी पिस्तौल, कारतूस और खोखे बरामद किए हैं। तो ये एनकाउंटर की अगली तस्वीर शाहजहांपुर से है, जहां पुलिस मुठभेड़ में 10,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार हुआ है। जवाबी फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी है। यह मामला जैतीपुर थाना क्षेत्र का है, जहां कावड़ ड्यूटी के दौरान पुलिस संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रही थी और इसी दौरान बाइक सवार 2 बदमाशों ने पुलिस को देखकर भागने की कोशिश की और फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में 10,000 के इनामी बदमाश चंदन के पैर में गोली लगी, जबकि उसका साथी अंधेरे और झाड़ियों का फायदा उठाकर फरार हो गया। पुलिस ने चंदन के पास से तमंचा, कारतूस, बाइक, मोबाइल, नकदी और लूट का सामान बरामद किया है। फरार साथी की तलाश अभी जारी है। और जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। रामनगर की जोफर इलाके में संदिग्ध गतिविधि की जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने इस इलाके को सील कर दिया है। तस्वीरें जम्मू कश्मीर में उधमपुर के रामनगर में जोफर इलाके की है, जहां सुरक्षा बलों ने ज्वाइंट कार्डन एंड सर्च ऑपरेशन चला रखा है। इलाके में 2-3 अनजान लोगों की संदिग्ध गतिविधि की पक्की जानकारी मिलने के बाद सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। किसी भी संभावित खतरे को खत्म करने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, भारतीय सेना और दूसरी सुरक्षा एजेंसियों की एक ज्वाइंट टीम ने पूरे इलाके को सील कर दिया है। उधमपुर रियासी रेंज के डीआईजी और उधमपुर के एसएसपी समेत कई बड़े अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और सेना और पुलिस के बड़े अधिकारी तलाशी अभियान की निगरानी कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश के गुना में 2 पक्षों में विवाद हुआ और ये इतना बड़ा हो गया कि नौबत मारपीट और पथराव तक आ गई। इसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। ये तस्वीर मध्य प्रदेश के गुना जिले के ग्वारखेड़ा की है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि पहले कुछ लोग बाइक से लाठी डंडा लेकर पहुंचते हैं। एक पक्ष गेट पर लाठी डंडों से हमला करता है, जिसके बाद दूसरा पक्ष भी सामने आ जाता है और विवाद बढ़ता है। इसके बाद दोनों तरफ से लाठी डंडे और पत्थरबाजी हुई, जिसमें एक बाइक को नुकसान पहुंचा है। हालांकि ये विवाद क्यों हुआ, अभी इसकी जानकारी सामने नहीं आई, लेकिन पुलिस ने वीडियो के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है। और उत्तर प्रदेश के बदायूं में सरकारी अस्पताल में प्रसव के दौरान एक महिला की मौत के बाद परिजनों ने जमकर बवाल काटा। महिला की मौत के लिए अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया। सड़क पर हंगामा और अफरा तफरी का माहौल। तस्वीरें यूपी के बदायूं की हैं, जहां सरकारी अस्पताल में प्रसव के बाद एक महिला की मौत के बाद परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। बिसौली के सरकारी अस्पताल में प्रसव के बाद महिला की हालत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। इसके बाद परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। वहां पर बवाल काटा गया और उसके बाद मुरादाबाद फर्रुखाबाद हाईवे को परिजनों ने जाम कर दिया। इसके काफी देर तक यातायात प्रभावित रहा और लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो वहीं यूपी के अंबेडकर नगर से देर रात एक ऐसी वारदात सामने आई जिसने सुरक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर से गंभीर सवाल खड़े कर दिए।
यूपी के अंबेडकर नगर से दिल दहलाने वाली वारदात सामने आई है। यहां आईपीएस आशुतोष मिश्रा के घर में ही बदमाशों ने लूटपाट मचा दी। आरोपियों ने आईपीएस की बुजुर्ग मां को भी मौत के घाट उतार दिया। देर रात बदमाशों ने आईपीएस की मां के अकेले होने का फायदा उठाया और बड़ी ही बेरहमी से उनकी मां को मौत की नींद सुला दिया। सुबह सवेरे जब देखभाल करने वाली महिला ने घर का दरवाजा खटखटाया, तब जाकर इस मामले की जानकारी हासिल हुई। बहरहाल आईपीएस के घर से लेकर अस्पताल तक पुलिस वालों ने गश्त बढ़ा दी है। मामले में साजिश के एंगल से भी पड़ताल जारी है। तो वहीं मध्य प्रदेश के राजगढ़ में जमीन के विवाद पर जबरदस्त महाभारत छिड़ गई है। दो पक्षों के बीच गोलीबारी तक हुई। दो पक्षों में बहसबाजी हो रही है। एक पक्ष वाला हाथ में बंदूक ले रखा है और दूसरा पक्ष धमकी दे रहा है। जैसे ही दूसरा पक्ष पहले पक्ष के करीब पहुंचा, शख्स ने गोली चला दी। बस फिर क्या था, पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। ये तस्वीर मध्य प्रदेश के राजगढ़ की है, जहां जमीनी विवाद जानलेवा साबित हुआ। इस फायरिंग में एक युवक की मौत हो गई और दो गंभीर रूप से घायल हैं। पुलिस ने आरोपी दिलीप को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी के साथी को भी सलाखों के पीछे धकेल दिया है। अब पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो वहीं अलीगढ़ में बाप बेटे में चल रहा विवाद फायरिंग तक पहुंच गया और कलयुगी बेटे ने अपने पिता से जमकर मारपीट की है। मामला अलीगढ़ के सिविल लाइन क्षेत्र का है, जहां कलयुगी बेटे ने अपने रिटायर्ड पुलिसकर्मी पिता के साथ बेरहमी से पिटाई की और घंटों तक उसे कमरे में बंधक बनाकर रखा। शोर सुनकर मोहल्ले के लोग उसे समझाने पहुंचे तो आरोपी छत पर चढ़ गया और हवाई फायरिंग शुरू कर दी, जिससे कि क्षेत्रों में अफरा तफरी मच गई। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची तो आरोपी ने पुलिस पर भी फायरिंग कर दी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और अब पुलिस आरोपी की जाँच कर रही है और आरोपी युवक पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रही है। तो वहीं मेरठ में शराब के नशे में एक अग्निवीर पर जमकर उत्पात मचाने का आरोप लगा है। आरोप यह है कि अग्निवीर ने एक दरोगा की वर्दी तक फाड़ दी, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर उसे हिरासत में ले लिया। ये तस्वीरें देहरादून मेरठ हाईवे की है। अग्निवीर यश तोमर पर शराब के नशे में लोगों से बदसलूकी करने का आरोप है। पुलिस ने समझाने की कोशिश की तो आरोप है कि यश ने एक पुलिसकर्मी का कॉलर पकड़ लिया और हाथापाई शुरू कर दी। बवाल बढ़ा तो पुलिस वालों ने घेराबंदी की। 4 पुलिसकर्मियों ने मिलकर फौजी को काबू किया। वीडियो में आरोपी को पकड़कर पुलिस वैन की तरफ ले जाते पुलिसकर्मी को साफ साफ देख सकते हैं। काफी मशक्कत के बाद अग्निवीर को पुलिस वैन में बैठाया गया। आरोप है कि इसी दौरान एक दरोगा की वर्दी भी फाड़ दी गई। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। और दिल्ली मेट्रो में हंगामे का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें कुछ लोग सीआईएसएफ के एक जवान से छीना झपटी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आरोप है कि सीआईएसएफ के जवान ने चोरी छिपे लड़की की फोटो खींची और जब वो पकड़ा गया तो आरोपों से इनकार करने लगा। लेकिन जब उसका फोन चेक किया गया तो उसमें लड़की की कई तस्वीरें थी। लड़की ने जब फोटो डिलीट करने को कहा तो बात बढ़ गई। यात्रियों ने जवान से फोन छीन लिया और छीना झपटी धक्का मुक्की होने लगी। आरोप है कि धक्का मुक्की के दौरान सीआईएसएफ जवान ने अपनी सर्विस पिस्टल यात्रियों की तरफ तान दी। इस विवाद ने मेट्रो में सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो राजस्थान के नागौर में पुलिस ने 10 करोड़ की चोरी का खुलासा किया है और 5 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये शातिर गिरोह 100 से ज्यादा चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुका है। इस गैंग से जुड़े चोर 18 चक्का ट्रेलर लेकर वारदात वाले इलाके में पहुंचते। एक सदस्य ट्रेलर में ही रुकता और दूसरा आसपास निगरानी रखता था। बाकी 3 आरोपी रात के अंधेरे में घरों के दरवाजे और खिड़कियां तोड़कर चोरी करते थे। पुलिस के मुताबिक आरोपी वारदात के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल भी नहीं करते थे। पुलिस ने पीछा किया तो 5 आरोपियों को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। और राजस्थान के चौमू में क्रिकेट खेलने को लेकर झगड़ा हो गया, जहां विवाद में एक युवक पर जानलेवा हमला तक कर दिया गया। आरोप है कि तकरीबन 20 लोगों ने युवक को पकड़ लिया और कई लोग उस पर ताबड़तोड़ हमला करने लगे। पहले मैच खेलने को लेकर विवाद हुआ, उसमें विशेष समुदाय के लोगों ने घातक अटैक किया और इस घटना के बाद युवक के साथ उसके परिजन और बड़ी संख्या में लोग थाने पहुंचे। आरोपियों की गिरफ्तारी और मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की गई है।
बहरहाल पुलिस का एक्शन तेज है, एक आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है और बाकियों की तलाश जारी है।